ठीक है, ओके। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 4.2 का। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, है ना, मैथमेटिकली। कैसे हमें इस सिचुएशन को बताना है कि ये कैसे है, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो फर्स्टली देखो, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो जो हम पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। जो जॉन है, जॉन के पास जो मार्बल है उसे हम x मान लेते हैं, और जो हमारी जीवंती है, इनके मार्बल को हम क्या मानेंगे? एक मिनट रुक जाओ, फिर देखते हैं। टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, क्या लिखा हुआ है? टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी कि अगर आप दोनों के मार्बल को मिला दोगे एक साथ तो 45 होगा। तो जैसे आपको और आपके ब्रदर या सिस्टर जो भी है, दोनों के पास कोई चीज़ है, उन दोनों को एक साथ रख दो, फिर काउंट करके देखो तो वो इक्वल जितने होगा वही यहाँ पे बताएगा। ठीक है, ये दोनों फ्रेंड है, इनके पास जो मार्बल है वो दोनों का एक साथ अगर हम रख देते हैं तो 45 होता है। तो अगर एक का हमने x माना तो दूसरे का क्या हो जाएगा? टोटल में से फर्स्ट का नंबर हम माइनस कर देते हैं, राइट। तो जीवंती के लिए क्या हो जाएगा? 45 माइनस x, है ना। 45 दोनों का सम है टोटल, तो टोटल में से हम इसको माइनस कर देते हैं, राइट। अब क्या कह रहा है? एक सिचुएशन ये थी, हमने यहां बना लिया। दूसरा, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। तो फर्स्ट x माइनस 5 होगा और इनका क्या होगा? 45 माइनस x माइनस 5, जो क्या बनाता है? ये बनाएगा 40 माइनस x, राइट। तो ये दो हमारे पास दोनों की मार्बल की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव इज 124, है ना। यानी कि अब क्या लिखा हुआ है? दे हैव नाउ, नाउ यानी कि अब जो 5-5 मार्बल दोनों ने खो दिए, खेलते हुए दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए, ये लॉस्टेड, है ना। तो वहां पर उसके बाद क्या है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इज इक्वल्स टू 124, है ना, 124। अब ये आ गया हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्टली हो जाएगा ये 40x इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया हमारे पास। फिर ये हो गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस 45x इज इक्वल्स टू 124। अब देखो, ये साइन नेगेटिव है, ये साइन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। यहाँ से हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, इन सबको इधर ले चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो गए कितने हमारे पास? 324। समझ में आया? पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसे कैलकुलेट किया, ये आ गया हमारे पास। अब क्या किया हमने? ये वैल्यूज नेगेटिव में है, इन्हें हम उस तरफ लेकर के गए और जीरो रखा इक्वल्स में, और इन्हें एक साथ करके हमने एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाया। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब करना है इसको फैक्टराइज, है ना। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, कि कितने मार्बल से उन्होंने शुरू किया था ये सब, तो वो आप निकालो। तो यहाँ पर सिंपल है, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग चलेगी। तो देखो 45 है ना, 45 है तो 9 तो होना ही चाहिए, 36 रखते हैं,
और प्लस नहीं माइनस, है ना, हम यहाँ पर माइनस ही रखेंगे, तभी तो माइनस माइनस प्लस और सिंबल माइनस का हो जाएगा, है ना। यहाँ से देखो आप, अब यहाँ पर 36 है, 9 है, इन दोनों को प्लस करोगे 45 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 324 आएगा। यूनिट प्लेस को देखते हुए यहाँ पे फैक्टराइज कर लेना है आपको। यहाँ से हम x ले लेते हैं कॉमन, तो x माइनस 36, और यहाँ से हम 9 को रख लेते हैं माइनस 9, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये है, तो 36 x माइनस 36 इंटू x माइनस 9। तो अब x की दो वैल्यू हमारे पास है 36 एंड 9। तो यही इनके मार्बल्स को आप काउंट करोगे ना, स्टार्टिंग में जो मार्बल था उनके पास वो यही था। देखो इन दोनों का सम 45 होता है, ऐसा ही दिया हुआ है। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत इजी है, इसे अच्छे से बनाना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।